हरे कृष्णा। तो आज 10वां अध्याय कल समाप्त हुआ था, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11वां अध्याय, जिसका नाम है भगवान नित्यानंद के विस्तार। चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह अध्याय है भगवान नित्यानंद के विस्तार। लिखते हैं, जिस प्रकार 10वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की सखाओं तथा उप सखाओं का वर्णन किया गया है, उसी तरह इस 11वें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु की सखाओं तथा उप सखाओं की सूची दी जा रही है ना। चैतन्य महाप्रभु के सखाएं उप सखाएं हम लोग 10वां अध्याय में पढ़े, उसी प्रकार से इसमें है नित्यानंद प्रभु की सखाएं और उप सखाएं, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नित्यानंद पदाम्भोज भृंगान प्रेम मधुन्मदान नत्वाखिलान्तेषु मुख्या लिख्यन्ते रूति चिन्मया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, हाँ, मैं नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूं जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले भौरों के समान हैं। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो जो अत्यधिक प्रमुख हैं उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ताहर चरणाश्रित यही से ही धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जिस किसी ने उनके चरणों की शरण ले ली है वह धन्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभु सर्वभक्त वृंद। श्री अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमामर साखिनः उधर्व स्कंधावधूतेन्दोः शाखा रूपान गणानुमः। श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम रूपी अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है, सबसे ऊपर की शाखा है चैतन्य महाप्रभु के, हाँ, नित्यानंद प्रभु, है ना, सबसे ऊपरी शाखा है। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की समस्त उप शाखाओं को सादर नमस्कार करता हूं। इस तरह से हम लोगों को बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के ऊपरी शाखा, हाँ, कौन है? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु के जो सबसे ऊपरी शाखा है, समस्त उप शाखाओं को सादर नमस्कार करता हूं। श्री नित्यानंद वृक्षेर स्कंध गुरुतर ताहा ते जन्मील शाखा प्रशाखा विस्तर। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य वृक्ष की सर्वाधिक भारी शाखा है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के क्या बता रहे हैं? चैतन्य वृक्ष के सर्वाधिक भारी शाखा है। उस शाखा से अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं निकलती। माला कोरेर इच्छा जले बड़े शाखा गना प्रेम फूल फले भरी छाइल भुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु के
इच्छा जल से सिंचित होकर ये सारी शाखाएं तथा उप शाखाएं असीम रूप से बढ़ गई हैं। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से उनको जल से सींचा गया है। सभी को जो प्रेम धन दिए हैं, हाँ, ये इसी को बोल रहे हैं कि जल से सींचना। और बोलते हैं इसकी वजह से सारी शाखाएं और उपशाखाएं असीम रूप से बढ़ गई हैं और अपने फलों और फूलों से उन्होंने समस्त विश्व को आच्छादित कर लिया है। असंख्य अनंत गना के करु गणना, आपना शोधिते कही मुख्य मुख्य जना। भक्तों की ये शाखाएं तथा उप शाखाएं अगणनीय तथा असीम हैं। इनकी गिनती कौन कर सकता है? असंख्य है, हाँ, मतलब अगणनीय है, इसका गिनती कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी निजी शुद्धि के लिए उनमें से जो सर्वाधिक प्रमुख है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हाँ, क्या बोल रहे हैं? निजी शुद्धि के लिए जो इसमें सर्वाधिक प्रमुख हैं, नित्यानंद प्रभु के जो सर्वाधिक प्रमुख उप शाखाएं हैं, उन्हीं की गिनती करने का प्रयास करूंगा। श्री वीरभद्र गोसांजी स्कंध महाशाखा, तारा उपशाखा यत असंख्य तारा लेखा। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई हैं। नित्यानंद प्रभु के बाद बोल रहे हैं यहां सबसे बड़ी शाखा कौन है? वीरभद्र गोसाई, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं हैं। वीरभद्र गोसाई के भी अनेक शाखाएं हैं, उप शाखाएं भी हैं। उन सब का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं उनका भी वर्णन कर पाना इतना मतलब संभव नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी अनुभाष्य में लिखा है, वीरभद्र गोसाई श्रील नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवी देवी के शिष्य थे। वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे और जानवी देवी के शिष्य थे। उनकी असली माता वसुधा थी। हाँ, गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार बतलाया गया है। क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार किनको? वीरभद्र गोसाई को। इस तरह वीरभद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न हैं, उनसे अलग नहीं है। हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथाचार्य की दो पुत्रियां थीं। वीरभद्र गोसाई के जो शिष्य हैं यदुनाथाचार्य की दो पुत्रियां थीं। एक असली पुत्री जिसका नाम श्रीमती था और दूसरी पोष्य पुत्री, पोसा हुआ, हाँ, बेटी जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थीं, जिसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर में हुआ है। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात हैं, गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र सांडिल्य गोत्र का था। हरे कृष्णा। यहाँ पे कौन कौन है सांडिल्य गोत्र के? कोई है क्या? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। आवाज आ रही है। कोई है सांडिल्य गोत्र के यहाँ पे? प्रभु जी कौन? कासपुर गोत्र का है हम लोग। नहीं, सांडिल्य गोत्र के कौन है यहाँ पे? नहीं प्रभु जी, हम होंगे, उनको बताना चाहिए अपना गोत्र। मैं सांडिल्य गोत्र का हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो सांडिल्य गोत्र का हूँ, है ना?
इसमें गोत्र अलग अलग होता है। तो बोलते हैं जो रामचंद्र हैं सांडिल्य गोत्र का था और उसका कुल नाम वटव्याल था। वटव्याल। उसने अपने परिवार को खड़दह में बसाया और उसके सदस्य खड़दह के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ बर्दवान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। वल्लभ वर्धमान है ना, जो वल्लभ है गोपीजन वल्लभ, ये वर्धमान जिले में निवास करता था। हाँ? द्वितीय शिष्य रामकृष्ण मालदह के निकट गयेशपुर गांव में रहता था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों के थे, अलग अलग गोत्र के थे, और उनके कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न थे, अतएव उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र नहीं माना जाता था। अलग अलग गोत्र के हैं, कैसे असली पुत्र माना जाता? रामचंद्र के 4 पुत्र थे, जिनमें राधा माधव सबसे बड़ा था और उसके तृतीय पुत्र का नाम यादवेंद्र था। यादवेंद्र का पुत्र नंदकिशोर, उसका पुत्र निधि कृष्ण, उसका पुत्र चैतन्य चांड, उसका पुत्र कृष्ण मोहन और उसका पुत्र जगन मोहन, उसका पुत्र व्रजनाथ और उसका भी पुत्र श्यामलाल गोस्वामी था। यह वीरभद्र गोसाई के वंशजों की वंशावली है ना, जो कि शाखाओं में प्रमुख बताया जा रहा है। नित्यानंद प्रभु के बाद इन्हीं को वीरभद्र गोसाई को बताया गया है। उनके वंशज का ये नाम है, वंशावली है, जिसका उल्लेख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। स्वयं प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ही किया है ना, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, पूरा स्टोरी है, एक एक स्टोरी है इन आचार्यों का। और नित्यानंद प्रभु के जो विस्तार हैं, अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो फिर आगे चैतन्य चरितामृत को समझना आसान होगा, है ना। ईश्वर हैया कहाय महाभागवत, वेद धर्मातीत हंजा वेद धर्मे रत। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे। जितने भी वैदिक अनुष्ठान थे उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे वीरभद्र गोसाई। यहाँ पे बताया गया है क्या, नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे वीरभद्र गोसाई। हाँ, अंतरे ईश्वर चेष्टा बहिरे निर्दभ, चैतन्य भक्ति मंडपे तेहो मूल स्तंभ। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ हैं। हाँ, उनके चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो निर्मित भक्ति रूपी भवन है, उसके मुख्य स्तंभ हैं वीरभद्र गोसाई। वे अपने अंतःकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्व रहित रहते थे, गर्व में फूले नहीं रहते थे। हाँ, गर्व रहित रहते थे। अद्यापि यहाँ कृपा महिमा हईते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामयी कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। से वीरभद्र गोसांजीर लई नुसरन, यहाँ प्रसादे हय अभिष्ट पूरन। अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। सरेंडर होके, भगवान के प्रति सरेंडर होके, अपने आचार्यों के प्रति सरेंडर होके, संत महात्मा जन के चरणों में शरणागत होके, हाँ, देखिए ये हमारे जो आचार्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। श्री रामदास आर गदाधर दास, चैतन्य गोसांजीर भक्त रहे तार पास। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास, चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त रामदास और गदाधर दास सदैव श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के भी मतलब जो पर्सनल भक्त थे, दो भक्त, हाँ, हमेशा इनके साथ में रहा करते थे। श्री रामदास, जिनका नाम बाद में अभिराम ठाकुर पड़ा, श्री नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों अथवा ग्वाल सखाओं में से एक थे। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि श्री रामदास पहले श्रीदामा थे। श्रीदामा मतलब सुदामा। भक्ति रत्नाकर में श्रील अभिराम ठाकुर का विवरण मिलता है। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर महान आचार्य तथा चैतन्य भक्ति संप्रदाय के प्रचारक बने। वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और अभक्त लोग उनसे अत्यंत भयभीत रहते थे। जो अभक्त लोग थे, श्री नित्यानंद प्रभु से शक्ति पाकर वे सदैव भाव दशा में रहते थे और समस्त पतित आत्माओं पर अत्यंत कृपालु थे। कहा जाता है कि यदि वे शालिग्राम शिला के अतिरिक्त किसी अन्य पत्थर को नमस्कार कर देते तो वह तुरंत टूट जाता था। शालिग्राम जैसे शिला, हाँ, उसके अलावा मतलब शालिग्राम जो पत्थर है, शिला है, उसके अलावा किसी भी पत्थर को वो नमस्कार कर देते थे तो क्या होता था, वो फूट जाता था, वो पत्थर फट जाता था, है ना। अभिराम ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, हावड़ा से हुगली जिले के आमटा गांव जाने वाली छोटी रेलवे लाइन पर चांपाडांगा रेलवे स्टेशन से 10 मील दक्षिण पश्चिम में खानाकुल कृष्णनगर गांव है। खानाकुल कृष्णनगर गांव है, जहां अभिराम ठाकुर का मंदिर स्थित है। आज भी, है ना, ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, अभिराम ठाकुर का वहां पे आज भी मंदिर स्थित है। वर्षा के दिनों में जब यहाँ जल भर जाता है तो एक दूसरी रेलवे लाइन से जाना पड़ता है, जिसे अब दक्षिण पूर्व रेलवे कहते हैं। इस लाइन पर कोलाघाट नामक एक रेलवे स्टेशन है, जिससे रानीचक तक एक स्टीमर से जाना होता है। स्टीमर मतलब नदी को पार करना होता है स्टीमर से, नाव से। खानाकुल इस स्थान से 7.5 मील उत्तर में है। जहां अभिराम ठाकुर पूजा करते थे वह मंदिर कृष्णा नगर में है, जो खाना के कुल पर है, मतलब द्वारकेश्वर नदी के किनारे में है। इसलिए यह स्थान खानाकुल कृष्णा नगर के नाम से विख्यात है। मैं तो ये सब जगह गया हूं, है ना। इस मंदिर के बाहर एक बकुल वृक्ष है। यह स्थान सिद्ध बकुल कुंज कहलाता है। ये भी जगह गया हूं। आप लोग कभी यात्रा जब बनेगा, संयोग बनेगा मायापुर का, तो जो संत जन हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो आपको सब जगह का दर्शन कराएंगे। कहा जाता है कि जब अभिराम ठाकुर यहाँ आए थे तब वे इस वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रतिवर्ष खानाकुल कृष्णनगर में चैत्र मास की कृष्ण सप्तमी को
एक भारी मेला लगता है जिसमें हजारों लोग एकत्र होते हैं, जहां अभिराम ठाकुर पूजा किया करते थे। उस मंदिर का इतिहास पुराना है। इस मंदिर के अर्चा विग्रह गोपीनाथ कहलाते हैं, स्वयं गोपीनाथ। इस मंदिर के निकट अनेक सेवायत परिवार रह रहे हैं। कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास एक कोड़ा था। वे जिसे भी इससे छू लेते थे, वह तुरंत उन्नत कृष्ण भक्त बन जाता था। एक कोड़ा था उनके पास। उनके अनेक शिष्यों में श्रीनिवास आचार्य सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रिय थे। श्रीनिवास आचार्य, हाँ, सबसे प्रिय थे और प्रचलित थे, किंतु यह संदेहास्पद है कि वे उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य थे, उनसे दीक्षा भी लिए थे, ऐसा यहाँ पे वर्णन। आगे का श्लोका है, नित्यानंदे आज्ञा दिला यबे गौड़े याईते, महाप्रभु एई दुई दिला तार साथे, अतेव दुई गने दुहार गणना, माधव वासुदेव घोषेरओ एई विवरण। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया गया, तब इन दोनों भक्तों श्री रामदास और गदाधर दास, ये दोनों भक्तों को उनके साथ जाने का आदेश मिला था, हाँ, नित्यानंद प्रभु के साथ। इसलिए कभी इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के और कभी नित्यानंद प्रभु के भक्तों के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार माधव घोष तथा वसुदेव घोष भी भक्तों के दोनों समूहों के साथ संबंधित थे। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, बर्धमान जिले में अग्रद्वीप रेलवे स्टेशन तथा पाटुली के निकट दाई हाट नामक स्थान में अब भी श्री गोपीनाथ जी का विग्रह स्थित है। आज भी यह विग्रह गोविंद घोष को अपना पिता मानते थे। ये जो विग्रह है, गोविंद घोष को अपना पिता मानते थे। आज भी यह विग्रह गोविंद घोष की बरसी के अवसर पर श्राद्ध उत्सव मनाते हैं। इस विग्रह के मंदिर की व्यवस्था कृष्णनगर के राजवंश परिवार द्वारा की जाती है। वहां के जो राजा हैं, राजा परिवार के दो हैं, उनके द्वारा इस विग्रह का पूजा किया जाता है, सेवा किया जाता है, जिसके सदस्य राजा कृष्णचंद्र के वंशज हैं। प्रतिवर्ष वैशाख मास में बारदोल उत्सव के अवसर पर इस गोपनीय विग्रह को कृष्णनगर ले जाया जाता है। यह अनुष्ठान अन्य 11 विग्रहों के साथ संपन्न किया जाता है और फिर श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को पुनः अग्रद्वीप के मंदिर में लाया जाता है। रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि, 16 सांगेर काष्ठ तूली कैलावंशी। शाखाओं में एक मुख्य शाखा रामदास भगवान के सख्य प्रेम से परिपूर्ण थे। सख्य मतलब सख्य भाव, ये मित्रता वाला, हाँ, ये मुख्य शाखा थे। कौन? रामदास भगवान के बोलते हैं परिपूर्ण थे सख्य प्रेम से, है ना। उन्होंने 16 गांठों वाली लकड़ी की एक बांसुरी बनाई थी। 16 गांठ वाली लकड़ी की एक बांसुरी बनाई थी। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद, यार घरे दाना केली कैला नित्यानंद। श्रील गदाधर दास सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे। जो गदाधर दास है, गोपी भाव में मग्न रहते थे। इनके घर में भगवान नित्यानंद ने दान केली नाटक का अभिनय किया था। दान केली नाटक का अभिनय किया था। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनीय गणे, नित्यानंद प्रभु नित्य करे यार गाने।
श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया थे। जब वे गाते थे तब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। जब माधव घोष गाते थे तो वासुदेव गीते करे प्रभुर वर्णने काष्ठ पाषाण द्रवे यहाँ रस रवने। जब वासुदेव घोष कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते तो उसे सुनकर तो लकड़ी तथा पत्थर भी पिघल जाते थे। लकड़ियां, पत्थर, ये सब पिघल जाते थे। आज भी आप जब जाते हैं ना, हाँ, जो जो दर्शन कर पाए होंगे, जो नहीं कर पाए होंगे कभी जाइएगा आप। उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी का मंदिर, जैसे ही अंदर जाएंगे आप, जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है, उस हॉल में बायां साइड, जैसे ही हॉल में घुसते हैं तो बायां साइड घुस लिएगा, बहुत भीड़ रहता है। जो एक स्तंभ है उसमें आज भी चैतन्य महाप्रभु के फिंगर के निशान है। पत्थर पिघल गया था केवल दर्शन मात्र से, है ना। तो उसी तरह उनके जो भक्त लोग हैं इतने भाव में होते थे भगवान के, इतने भगवान से उनका प्रेम था, भगवान भी उनसे इतना प्रेम करते थे, इतना भाव विभोर हो जाते थे वो कि लकड़ी पत्थर सब पिघल जाते थे, है ना, जब वो कीर्तन करते थे तो। मुरारी मुरारी चैतन्य दासे अलौकिक लीला व्याघ्र गाले चढ़ मारे सर्पसने खेला। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं कौन? मुरारी। कभी वे भाव अतिरेक में बाघ के मुंह पर चप्पल लगाते थे और कभी विषैले सर्प से खेलते थे। जो मुरारी है, जो इनको महान भक्त बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि मुरारी चैतन्य दास का जन्म सर वृंदावनपुर गांव में हुआ था। सर वृंदावनपुर गांव में, जो वर्धमान रेलवे लाइन पर स्थित गलसी स्टेशन से लगभग 2 मील की दूरी पर है। जब मुरारी चैतन्य दास नवद्वीप आए, मुरारी चैतन्य दास इनका नाम था पूरा, जब वो नवद्वीप आए तो वे मोद द्रुम या मामगाछी गांव में आकर बसे, जो वहीं मायापुर, जो हम लोग बोलते हैं मायापुर में ही है, वहां जाके बसे। उस समय वे सारंग या बोलते हैं सांग मुरारी चैतन्य दास नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके वंशज आज भी सारेर पाट में रह रहे हैं। चैतन्य भागवत में निम्नलिखित वृतांत मिलता है, मुरारी चैतन्य दास का कोई भौतिक शारीरिक रूप न था। मुरारी चैतन्य दास का कोई भौतिक शरीर का कोई मतलब ऐसा बताया गया है, कोई उनका भौतिक शरीर शारीरिक रूप नहीं था, क्योंकि वे पूरी तरह आध्यात्मिक थे, है ना। अतः वे कभी जंगल में बाघों का पीछा करते और उनके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार करते। समझ रहे हैं? वे बाघ के गाल पर चाटा मारते थे, बाघ के गाल पर, और अपनी गोद में विषैला सर्प ले लेते थे। उन्हें अपने बाह्य शरीर का डर नहीं था, क्योंकि इसके बारे में वे पूर्णतया विस्मृत अवस्था में रहते थे। वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने या भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के विषय में बातें करने में सारा दिन बिता सकते थे। ऐसे वे भक्त थे। हाँ, कभी कभी वे 2-3 दिनों तक पानी में डूबे रहते थे, किंतु फिर भी उन्हें कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती थी। इसी तरह वे पत्थर या काष्ठ जैसा आचरण करते, किंतु वे सदैव अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वो सारा बोलते हैं, इसी कार्य में लगे रहते थे। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में, हाँ, अपनी सारी शक्ति का उपयोग उसी में लगाते थे कीर्तन करने में।
हाँ, कोई भी व्यक्ति उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु कहा जाता है कि मुरारी चैतन्य दास जहां जहां जाते और जो भी वहां उपस्थित होता, जहां वो जाते थे, जो भी वहां उपस्थित रहता था, वह उनके प्रभाव मात्र से कृष्ण भावनामृत में हो उठता था। ऐसे महान भक्त हमारे हाँ, परंपरा में है ना। बोलते हैं मुरारी चैतन्य दास। तो आज मुरारी चैतन्य दास का हम लोग उनके बारे में हम लोग पढ़े। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, समय हो चुका है। कल फिर हम लोग श्लोक नंबर आज कितना हो गया? श्लोक नंबर आज 20 हो गया है ना। कल 21 नंबर श्लोका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से आप लोग हर दिन क्लास में आइए। अभी 11वां अध्याय स्टार्ट हुआ है ना, जिसका जिसका नाम है नित्यानंद के विस्तार, भगवान नित्यानंद के विस्तार। तो आप लोग क्लास में प्रतिदिन बने रहिए, सुनिए ध्यान पूर्वक और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कीजिए। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।